फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड देखिए, यहाँ पे 2 मंथ का डेटा है, जनवरी मंथ का और फरवरी मंथ का। अब देखिए, जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं एडवांस एक्सेल, तो उसमें क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछता है। उसने आपसे इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा कि भाई जो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, जैसे सपोज उसने कहा भाई ए एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। कुछ ए एम्प्लॉय आईडी है, इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ए एम्प्लॉय आईडी है, इसको भी पेस्ट कर लेता हूँ। दिस वन एम्प्लॉय आईडी, इसको पेस्ट कर लेता हूँ। चलिए इसको पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड और कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और ये वाली 55 इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब उसने इंटरव्यू ने क्वेश्चन कहा कि भाई मुझे ना इन सब क्या क्या लेके आना है, लोकेशन और सेल्स लेके आनी। जो भी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे दिख रही इनका मुझे क्या लेके आना है। इसमें से अगर आए तो मुझे लोकेशन और सेल्स चाहिए, है ना। और अगर इसमें से आए इस डेटा में से, तब भी मुझे उनका क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय लोकेशन और सेल्स चाहिए। या वो क्वेश्चन और भी घुमा के कर सकता है कि वो एम्प्लॉय नेम भी पूछ सकता है, एम्प्लॉय नेम और क्या लोकेशन सेल्स। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम पूछ सकता है और सेल्स पूछ सकता है। तो आप ये डेटा कैसे लेके आएंगे। अगर आपको नॉर्मल भी लुकअप आता है तब नहीं लेके आ पाएंगे, अगर आपको नॉर्मल एक्सेल आता है तब भी नहीं लेके आ पाएंगे। उसके लिए आपको आना चाहिए एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल में हम इसको क्या करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से हम डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि बहुत आसानी से आ जाएगा। उसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे एडवांस एक्सेल के, वही आज की वीडियो में हम सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, पूरी देखें विदाउट स्किप किए, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप पता लग सके, क्योंकि मोस्टली एडवांस एक्सेल यूजर इस तरह का डेटा पूछते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। यहाँ पे मैंने क्या लिया, एम्प्लॉय नेम। चलो मैं तो लिख ही लिया, ये तो बढ़िया हुआ। एम्प्लॉय नेम मैंने, अब मुझे क्या चाहिए, सपोज उसने अगर लोकेशन पूछा तो मैं यहाँ कर दूंगा लोकेशन, और उसने क्या पूछा, सेल्स, तो मैं यहां लिख देता हूं सेल्स। ये 3 चीजें इंटरव्यूअर ने पूछी आपसे कि भाई ये 3 चीजें लेके आनी है। जो इसमें से देखे 5055 यहाँ है ना, 5043 यहाँ, 5043 कहाँ पे है, ये है महेश। यहाँ पे देखिए उससे नीचे क्या है, ये 5004 ये रहा, है ना, 5005 यहाँ पे रहा, है ना। तो ये हमें कैसे लेके आनी, वो आज की सीखेंगे। चलिए देखिए, उसके लिए क्या करना है, आपको एडवांस एक्सेल आना चाहिए। और एक इंटरव्यूअर एडवांस एक्सेल के इंटरव्यू में पूछेगा, यहाँ पे आपको इक्वल टू लगाना है बी लुकअप। अब सर आप कहोगे बी लुकअप तो सर मुझे आता है, लेकिन नहीं भाई, बी लुकअप भी एडवांस तरीके से लगाया जाएगा। बी लुकअप के साथ हम एरे ऐड करेंगे, और एरे के कॉन्सेप्ट जिनके क्लियर हैं वही इस वीडियो में समझ पाएगा कि कैसे हम करें। और कोई बड़ी बात नहीं है, एरे अगर आपको क्लियर करने, नॉर्मल आप चैनल पे विजिट करिए, मैंने वीडियो बना रखी है, आप क्लियर हो जाएंगे सारे एरे के कॉन्सेप्ट। अब आपसे क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू। तो विच वन इज लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या है आपकी, भाई दिस वन इज माई लुकअप वैल्यू, है ना। तो ये मेरी लुकअप वैल्यू हो गई, कॉमा। अब आपसे पूछा टेबल एरे। अब एरे में हमसे टेबल एरे पूछा, आप क्या करते हैं, इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे लगाऊंगा बी स्टैक फार्मूला। ये है, अब देखिए इसमें पूछ रहा एरे 1, ये आ गया एरे का कॉन्सेप्ट। तो एरे वन इसमें क्या होगा भाई, एरे वन वो जहां से आपको डेटा, मतलब जो आपका होता था टेबल एरे, मैंने कहा ना टेबल एरे, तो जो बी लुकअप में टेबल एरे होता है वो बी स्टैक में क्या होता है, एरे। क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। एरे वन मेरे पास ये डेटा है, एरे वन, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और जितना भी डेटा होगा आपका, मैं उस सारे डेटा को क्या कर लूंगा, सिलेक्ट। ये जितना डेटा था मैंने सिलेक्ट कर लिया एरे वन, ठीक है, कॉमा।
पूछ रहा एरे 2, तो एरे 2, अब एरे 2 कौन सा है भाई, एक सीट हो गई, मुझे इसमें से लेके आना था, दूसरी सीट हो गई एरे 2, तो मैं इसको एरे 2 मान लूंगा और इस सीट को सिलेक्ट कर लूंगा। बहुत इजी है, कोई इसमें बड़ा काम नहीं है। ये मैंने एरे 2 में कर लिया, हो गया इतना काम। सिंपल आप क्या करोगे, कोष्टक क्लोज करोगे, कॉमा दोगे। अब पूछ रहा कॉलम इंडेक्स नंबर, यहां पे भी आपको बहुत, जो कॉलम इंडेक्स नंबर आपको एक इसमें से लेके आना है, एक इसमें से लेके आना, देन हाउ टू फाइंड। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कर्ली ब्रैकेट ऑन करोगे। और कर्ली ब्रैकेट में क्या देना है भाई, कर्ली ब्रैकेट में मुझे कॉलम इंडेक्स, हमारे जो लुकअप वैल्यू थी वो यहां से थी, तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे है हमारे पास। अब मुझे चाहिए क्या, सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, लोकेशन चाहिए। तो लोकेशन हमारे कितने नंबर, 1 2 3, मैं क्या करूंगा यहाँ पे 3 दे दूंगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि मुझे यहां से इन दोनों सीट से एक डेटा फाइंड आउट करके लेके आना है। तो मैंने यहाँ पे ए दे दिया, कॉमा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर फिर है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, हम अब हमें क्या चाहिए कि 4, हमें सेल्स भी तो चाहिए। सेल्स कहाँ है भाई, सेल्स है 1 2 3 4, तो मैं क्या कर दूंगा 4। अब मैं कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, कॉमा, फिर मैं कोष्टक को, कॉमा, फिर मैं 0 कोष्टक को क्लोज करूंगा, यहां पे कर्ली ब्रैकेट, फिर कोष्टक क्लोज, ये हमारा काम हो गया। फिर कॉमा 0 और ये हमारा कोष्टक क्लोज हो गया। इतना काम हमारा हो गया। अब आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट में मैंने दे दिया, कोष्टक क्लोज कर दिया। अब कंट्रोल के साथ यहां पे एरर आ रही, एरर इसलिए आ रही, ए हमने कॉमा 0, ये हमारा हुआ कंप्लीट फार्मूला। कंट्रोल के साथ एंटर, रिजल्ट आपके सामने, कितनी आसानी से। लेकिन कहोगे सर ये तो एक ही आया, 5004 मुरादाबाद से है भाई, 5004 नीलेश कुमार मुरादाबाद से है, शेष 33 की, सिंपल। लेकिन सभी के लाना सर इसमें का तो आया नहीं, कोई बात नहीं, इसको आपको सिंपल ड्रैग करना है नीचे तक और सभी का आ गया आंसर। अब देखिए 5043 है ही नहीं, 5043 पुणे से है और यहां पे ये एरर दिख रहा है। इसको यहां पे मैं डालता हूं 5044, यहां पे डालता हूं मैं कोई भी एनी वैल्यू 5050, सिंपल। यहां पे सिलेक्ट करिए और नीचे ड्रैग करिए। अच्छा, ये इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि इसमें जब हमने सीट बनाई थी तो कॉपी पेस्ट में जब गलत हुआ, कंट्रोल एक्स और बी किया था, इसलिए ये नहीं ले रहा इसको। अब आप इस सीट में कुछ भी चेंजेस करेंगे, सपोज दैट आप यहाँ पे 5033 है और यहाँ पे 5033 नहीं है। आप अगर यहाँ पे मैं करूं 5003 एंटर, मुंबई, ए प्रिया का है, मुंबई से आ गया। आप यहाँ पे अगर यहाँ पे आप 5033 हटा देंगे, 50000 करना, एंटर, रिजल्ट एन आ जाएगा, जो यहाँ पे एरर हमें दिख रही थी, रिजल्ट 0, क्योंकि वो आईडी है नहीं, मैंने कॉपी पेस्ट किया था। अब फार्मूला आया, पूरा समझाऊं फिर से तो हो पाएगा, तो इसके लिए वो एरर ले रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे आप 4600 लोगी, एंटर करोगे, एन दिखाएगा। लेकिन कंट्रोल जेड करते हैं, देखिए 5003 ए रिजल्ट आपके पास आएगा। 5049 एरा दर्शन इंदौर 389, ए मैं हाईलाइट कर देता हूं, ए मैंने हाईलाइट कर दिया,
इस कलर से भाई दिस पर, और ये दर्शन हमारे हैं जिन्होंने ए सेल की, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, है ना। अब मुंबई देखिए, अब 5006 वेयर इज 5006, ये है आयुष बरेली से 393 की, इसको हाईलाइट करते हैं, और ये हाईलाइट किया 5006 ये है 393, इनको हाईलाइट कर। तो कितनी आसानी तरीके से आप वो डेटा को फाइंड आउट करके ले आए। लेकिन अब देखिए चेंज क्या है, आपको सेम टू सेम होना चाहिए। मैं यहाँ पे लोकेशन डिलीट करता हूँ, लोकेशन, ठीक है। आपको मुंबई अगर यहाँ पे है तो मुंबई की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। जैसे मैं कहूं मुंबई ए सिर्फ, क्योंकि अभी डेटा मैंने किस बेस पर उठाया, एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी आपकी मैच करनी चाहिए। ये भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। जो भी अगर एम्प्लॉय आईडी में मैं करता हूं 112 ए आईडी डालता हूं, यहाँ पे कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा 1214, लेकिन यहाँ पे मैं 1214 करूं, यहाँ पे 1214 एंटर करूं, रिजल्ट आने। क्यों? क्योंकि जब हमने 20 तक फार्मूला लगाया था तो उसमें वो आईडी मैंने नहीं डाली थी हमने, तो ये जो रेंज लिया था तो पहले से ही लेगा, एने ले लिया 1234 1234, अब आंसर आ जाएगा। देखिए सेम वही आईडी अगर आप यहाँ पे चेंज करते हैं तो वो इजीली आ जाएगा, लेकिन अगर वो आईडी इस डेटा में फाइंड आउट नहीं है तो एनए आ जाएगा। मैं करूंगा यहाँ पे 1111 एंटर, रिजल्ट एनए, जो पहले से थी उसकी जगह एनए दिखा देगा कि भाई ए रिजल्ट एनए। लेकिन अब सेम यही आईडी मैं यहाँ पे कर दूं तो 4 टाइम 1111 एंटर, ए मुंबई आ गया रिजल्ट, है ना। ये इस तरह से रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं आप यूजिंग VLOOKUP और बेस्टेक फार्मूला। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, जो हमने ये डेटा लिया करली ब्रैकेट के अंदर, तो करली ब्रैकेट के अंदर हमने 3-4 लिया था। अगर आप 2-4 लेंगे, मैं यहाँ करता हूं 2-4, तो क्या लेगा, एम्प्लॉय नेम और सेल्स, एंटर, ए देखिए ए आया रिजल्ट। अब आपको क्या करना है, सिंपल इनको सिलेक्ट और ड्रैग। अब एम्प्लॉय का नेम के साथ क्या आ गया है, लोकेशन नेम के साथ सेल आ गया। ये देखिए मैं इसको पहले इसको हाईलाइट कर देता हूं उसी सेम कलर से, ये आ गया, और इसको सेम कलर ले लेता हूं मैं, ब्लू, ये कलर आ गया। तो इस तरह से भी आप डेटा को हाईलाइट करा सकते हैं अपना। मैं इसको कलर, एक कलर है, इसको एक दूसरे कलर से ले लेता हूं, एक कलर से मेरा, और ये 11 ये हो गया। तो ये है एडवांस एक्सेल का एडवांस फॉर्मूला, इसमें आप आसानी से कर सकते, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी डेटा फाइंड आउट करने में। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो VLOOKUP का फार्मूला 20 टैग के साथ कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें एरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अगर आप ऐसी एडवांस एक्सेल वीडियो देखना चाहते हैं, एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।